सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। और आज फिर से एक नए जो एमसीक्यूज़ रेडी किए हैं मैंने वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पीछे हमारे 100 हो गए थे, आज हम 90 कवर करेंगे। जय हिंद सभी को। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। स्टोर में आग लगने पर आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? ए है जल, बी है केमिकल, सी है सीटीसी सिलेंडर, डी है सभी का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी का उपयोग। स्टोर में बिजली के कारण लगी आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? सीटीसी सिलेंडर। स्टोर में आग लगने पर दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा का पहला कदम क्या है? सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। स्टोर में बेकार कागज़ के डब्बे का कलर कोड क्या है? नीला कलर होता है। स्टॉक लेज़र क्या होता है? हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, कितना बिक गया, इसका हिसाब रखने के लिए स्टॉक लेज़र इस्तेमाल होता है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। दुकानों में फोम एक्सटिंग्विशर की देखभाल करनी चाहिए साप्ताहिक। कैपेसिटर की इकाई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फराब। तारों में ऊर्जा मुख्य रूप से प्रकाश नाभिक के संचलन के कारण होती है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर काम नहीं करता है? तो लाउड स्पीकर इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल नहीं है? तो इंडक्टर शामिल नहीं है। गर्म पानी प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता एक बादल वाले दिन पे। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। दौरान ध्वनि संकेत का प्रवर्धन निम्न में से किस मात्रा में परिवर्तित करता है? तो आयाम एम्पलीट्यूड में। 4 बल्ब में निम्न में से विनिर्देश होते हैं 60 वैट, 220 वोल्ट, 100 वॉट, 100 वैट पर 220 वोल्ट, 240 वैट पे 220 वोल्ट, 200 वैट पे 220 वोल्ट पर किस बल्ब का फिलामेंट उच्च प्रतिरोध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 वैट पे 220 वोल्ट। भूस्थिर उपग्रह की समयावधि 24 और एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन। वीटी का अचर है, यह एक गणितीय व्यंजन है। चार्ल्स का नियम है ये। पैरासीटामोल एक है एंटीपायरेटिक। पावर अल्कोहल क्या है? इथेनॉल प्लस पेट्रोल। संपर्क प्रक्रिया की तैयारी औद्योगिक विधि है अमोनिया। ब्राउन रिंग टेस्ट का उपयोग टिम्ब का पता लगाने के लिए किया जाता है सल्फेट। इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क है? हेमेटाइट। 1 मोल अमोनिया में, तो इसका सही जवाब है 6.02210 अमोनिया के अणु। एम कोश में टिम्ब उपकोश 3 उपकोश होते हैं। Na का परमाणु क्रमांक 10 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 10 इलेक्ट्रॉन। जया टिम्ब की एक किस्म है, यह चावल की एक किस्म है। तंबाकू के पत्तों से मौजूद सबसे महत्वपूर्ण एल्कलाइन, तो निकोटीन इसका आंसर हो जाएगा। किस लकड़ी के पेड़ का क्रिकेट बैट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सैलिक्स पर्परिया। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सिंगर एंड माइल निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन फल पकने में मदद करता है? एथिलीन। क्लोरोफिल में का आंसर हो जाएगा Mg। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निफेंथस। मिट्टी का सामान्य पीएच 6 से 7। मेंडेलियन
डाइहाइब्रिड फिनोटाइप अनुपात 9:3, 3:3, 3:1। ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। केंचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया। निम्न में से कौन सा फिरोमोन नहीं होता? चिटोन। हमारे शरीर में सबसे बड़ा इंद्रिय अंग है त्वचा। आणविक गोंद के रूप में जाना जाने वाला एंजाइम है लिगासे। रक्त कोशिकाएं में जिनमें फैगोसाइटोसिस द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। विश्व मच्छर दिवस किन दिन को मनाया जाता है? 20 अगस्त। निम्न में से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? एसीटेट। आँख की शंकु कोशिकाओं में मौजूद वर्णक है फोटोकिन्स। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर टिम्ब बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। गुणसूत्र के 21वें जोड़े के ऑटोसोमल ट्रांसफॉर्मी की ओर जाता है डाउन सिंड्रोम अभिप्रेरणा में शामिल है। स्टोर के कर्मचारियों को बताना कि क्या करना है और कब करना है। आंतरिक भर्ती की प्रक्रिया है उद्यम में पहले से काम कर रहे किसी व्यक्ति के साथ एक स्टोर पोस्ट भरना। इंट्रोडक्शन किसकी प्रक्रिया है? नए स्टोर कर्मियों को काम के माहौल में पेश करना। स्टोर कर्मियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक है दुकानों में दुर्घटना और स्टोर्स की गिरावट से बचने के लिए। भर्ती किए गए स्टोर कर्मियों को ईमानदार होना चाहिए क्योंकि उन्हें अधिक पैसे की वस्तुओं की देखभाल का काम सौंपा जाएगा। स्टॉक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण पहलू शामिल है यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत पड़ने पर सही वस्तुएं हमेशा उपलब्ध हो। स्टोर और बिक्री विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग में काम करना चाहिए कि स्टोर में उन वस्तुओं का स्टॉक नहीं है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। भंडार विभाग को अनुत्पाद कहा जाता है क्योंकि यह सीधे तौर पर राजस्व अर्जन गतिविधियों में शामिल नहीं है। स्टोर विभाग का आवश्यक कार्य प्रदान करता है एक उद्यम में अन्य सभी विभागों के लिए एक कुशल सेवा। कुशल भंडार प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अच्छा उत्पाद या बिक्री और लाभ बनाए रखा जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी इन्वेंट्री नहीं है? मशीनें। बीमा और करों की लागत में शामिल है इन्वेंट्री ले जाने की लागत। न्यूनतम स्टॉक स्तर की गणना इस प्रकार की जाती है पुनःक्रमित स्तर सामान्य खपत इंटू सामान्य प्रसव के समय। किसी ऑर्डर को स्टॉक में प्राप्त करने के बीच की अवधि को टिम के रूप में जाना जाता है। लीड समय सीमा। पुनः आदेश स्तर की गणना इस प्रकार की जाती है अधिकतम खपत दर इंटू अधिकतम पुनः आदेश अवधि। आर्थिक आदेश मात्रा EOQ की गणना इस प्रकार की जाती है 2D इंटू S/H। यदि इकाइयों में मांग 18,000 है प्रत्येक वर्ष के लिए प्रासंगिक आदेश लागत $150 है और एक आदेश मात्रा 1500 है तो वार्षिक प्रासंगिक आदेश कितना होगा? तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं लिखा है तो आने वाले वीडियो में मैं इसका कैलकुलेशन भी बता दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा $180। पूंजी के निवेश से कहीं और पूंजी के निवेश बजाय सूची में पूंजी निवेश द्वारा छोड़े गए लाभ को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है पूंजी की प्रासंगिक अवसर लागत प्रणाली जो लेखांकन प्रणाली में कुछ जनरल प्रविष्टियों को छोड़ देती है वही बैकफ्लैश कास्टिंग कहलाती है।
यदि आवश्यक प्रतिफल की दर 12% है और खरीदी गई इकाई की लागत $35 है तो पूंजी की प्रासंगिक औसत लागत कितनी होगी? तो इसका जवाब है $4.20। महामारी के दौरान ई कॉमर्स को अपनाने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लेनदेन 60% से बढ़ कितना प्रतिशत हो गया है? 67% हो गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? मणिपुर। पुराणों की कुल संख्या है 18। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है? उत्तराखंड। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? कन्याकुमारी रामेश्वरम में। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। गोलघर स्थित है? पटना में। वृंदावन गार्डन स्थित है? मैसूर में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? कर्नाटक में। जेएनयू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हाथी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ CaSO4 and H2O. For the manufacturing of plywood, veneers are placed so that gains of adjustment run at right angle. तो ये थे हमारे आज के 90 MCQs जो मैंने तैयार किए हैं। आगे मेरी तैयारी चालू है तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद तक वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए अपडेट्स देखने के लिए, नए नए MCQs देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।